पुलिस कर्मियों का ग्रेड पे मामला दोबारा से तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। जी हां, आज परेड ग्राउंड में अलग अलग पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो 4600 पुलिस कर्मियों का ग्रेड पे है, उसकी मांग को लेकर आज अलग अलग संस्था के, अलग अलग पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे आज प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग यही कर रहे हैं कि जो पुलिस कर्मियों की जो 4600 ग्रेड पे हैं उसको लागू किया जाए। हालांकि पहले भी ये मामला 2 साल पहले तूल पकड़ा था, लेकिन वो मामला शांत होने के बाद फिर दोबारा से आज जो अलग अलग जो पार्टी है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो जन अधिकार पार्टी है, आप पार्टी है, अलग अलग पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब जो कार्यकर्ता हैं पूरी जोरों शोरों से जो पुलिस कर्मियों की ग्रेड पे की मांग को लेकर कर रहे हैं। हालांकि अगर बात करें जो परिवार की बात करें, उनके पुलिसकर्मियों के परिवार की बात करें, वो हालांकि सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो उत्तराखंड की जो पार्टियां हैं, अलग अलग जो पार्टियां हैं, वो यहाँ पर आके प्रदर्शन कर रही है और यहाँ पर जो विरोध जताया जा रहा है कि जो जल्द से जल्द जो पुलिस कर्मियों के जो 4600 पे हैं उसको लागू किया जाए। हालांकि अभी हम आपको तस्वीरों में दिखा जाएंगे, कुछ साइड में परिवार है, परिवार साइड में खड़े हुए हैं, लेकिन वो प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, क्योंकि कुछ जब पहले ये मामला सामने आया था तो कुछ पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि परिवार सामने इस वजह से नहीं आ पा रहा है। लेकिन जो उनके समर्थन में आकर उनके जो परिवार है एक तरफ खड़े हैं और उनका जो पार्टी है उनका समर्थन दे रहे हैं। हालांकि कुछ यहाँ पर जो कार्यकर्ता है कुछ बातचीत करते हैं। जो भी क्या नाम है आपका? मेरा मनिंदर बिफ्टे ऑटो इंडियन से। अच्छा, आप भी साथ दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इस मुद्दे पे ये कहना चाहते हैं, देखो हम भी गाड़ी चलाते हैं तो जो सिपाही हैं पुलिस के, वो रात दिन सड़कों पे कार्य करते हैं, ट्रैफिक में व्यवस्था हो गई और भी व्यवस्था है। तो सरकार को जो 4600 पे ग्रेड है, ये सरकार ने पिछले साल भी वादा किया था। अधिकारियों को तो तनख्वाह बढ़ती रहती है, विधायक मंत्री शासन में बैठे हुए, तो इनके लिए भी एक मतलब जो 4600 पे ग्रेड है वो होना चाहिए, बिल्कुल हमें चाहते हैं। अलग अलग यूनियन के यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ पर आ रखे हैं और जो 4600 ग्रेड पे की बात की जा रही है वो सरकार से मांग करने की बात कर रही है। कुछ और महिलाएं भी हैं, बातचीत करते हैं। मैडम, 4600 ग्रेड पे की आज मांग की जा रही है, क्या कहेंगे? ये मांग आज से नहीं है, 2021 से लगातार हम लोग भी इस आवाज को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासनों में, मतलब हमारी प्रदेश सिर्फ आश्वासनों में चल रहा है। इसको जमीन स्तर पे उतारने की बिल्कुल भी हमारे जो सत्ताधारी लोग हैं इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा है। लेकिन आज यहाँ पे जितने भी संगठन है, लगातार हम लोग तो पता नहीं कितनी बार हम इनकी आवाज उठा चुके हैं। इनको सम्मान देने वाली बात है, तो सम्मान यदि जिस दिन इसको जमीन पे उतार देंगे, बहुत बड़ी इनकी मांग नहीं, 4600 ग्रेड पे की इनकी मांग है, तो ये मांग जायज मांग है, इसको आज तक पूरे कर देनी चाहिए। देखो ये 5 साल भी कंप्लीट हो चुके हैं। मुख्यमंत्री धामी जी ने कहा था अपने सत्र में कि हम इसको तुरंत लागू करेंगे, लेकिन अभी तक कोई लागू नहीं है। पुलिस बल ऐसा बल है हमारे जो प्रदेश के दुख में, सुख में, बारिश में, धूप में, कहीं पे आपदा आ रही, सबसे आगे वही जाते हैं। लेकिन उनकी ये मांग को मानने के लिए सरकार जो अभी तक इनको सता रही है, बहुत गलत बात है। और हमारी सबके आज जितने भी यहाँ पे क्षेत्रीय संगठन है, राजनीतिक दल है और आम जनता भी यहाँ पे है, सबकी एक ही मांग है कि आपका कार्यकाल, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि आपका कार्यकाल खत्म होने वाला है, इसको खत्म होने से पहले आप इनको उचित संज्ञान लीजिए इनकी इस मांग, जायज मांग पे, और इनको उचित न्याय दिलाई जाए। इसलिए हम लोग आज, मैं राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हूँ सुलोचना स्टार, और हम भी अपनी पूरी टीम के साथ इन भाइयों के समर्थन में हमेशा रहे हैं और आगे भी हमारी यही है कि तुरंत इस पे संज्ञान लिया जाए। 2 साल पहले भी तूल मामला पकड़ा था ये, और कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि उनके जो परिवार के लोग हैं समर्थन में आए थे। तो पहले भी हुआ था, ऐसी कैसी नाराजगी सरकार? नहीं, देखो ये तो बहुत ही गलत बात है। मेरे हस्बैंड टीचर हैं खुद, और टीचर का अपना प्रोफेशन है, मैं राजनीतिक दल से हूँ, मेरा अपना प्रोफेशन है। ये बहुत गलत बात है कि पुलिस वालों के परिवार यदि समर्थन में आते हैं और उनके कारण शासन प्रशासन मतलब नाराज होता है, ये दुखद है। यदि वो अपने पतियों के, अपने भाइयों के समर्थन में नहीं आते हो
क्या ये मंत्रियों के समर्थन में जाएंगे? अच्छा क्या उन्होंने समर्थन में आज भी आना चाहिए था, लेकिन ये गलत बात है कि जो समर्थन में आते हैं तब उनको उनकी इस मांग को लटका दिया जाता है। बहुत ही गलत है। आना किसके समर्थन में आएंगे? भाई जिनके पति धूप में खड़ा होगा, बारिश में खड़ा होगा, क्या वो समर्थन में नहीं आएंगे? तो हम चाहते हैं कि वो उनकी जायज मांग थी। अच्छा क्या उन्होंने जो समर्थन में आए। प्रोफेशन सबका अलग अलग है। हमें उनके परिवार आम जनता है, सरकारी कर्मचारी उनके हस्बैंड है या उनके भाई है। मैं खुद एक गवर्नमेंट कर्मचारी, लेकिन उनका अपना प्रोफेशन है, मेरा अपना है। हम हर मांग को उठाएंगे, हर आवाज को उठाएंगे। उसका ऐसा नहीं कि मेरे पति के साथ कोई कुछ करे मैं आग लगा दूंगी। तो ऐसा गलत है कि मतलब उनके परिवार आ गए तो उनसे नाराज हो गई सरकार। आज आप लोग इकट्ठे हो रखे हैं, तो कुछ परिवार वालों से बात हुई है समर्थन देने के लिए? कुछ आ रखे, पुलिस परिवार आ रखे हैं हमारे। मैं खुद हर्रावाला से रहती हूँ। हर्रावाला की भी दो चार परिवार, पुलिस परिवार के लोग यहाँ पे पहुँच रखे, और आना भी चाहिए उनको। भैया अभी धीरे 5 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है, कब होगी इनकी ये मांग पूरी? तो आएंगे नहीं तो क्या? आज तो आम जनता ही, और हमारी एक ही मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपकी कार्यकाल खत्म होने वाला है। आपके 5 साल खत्म हो गए। आपने कहा था 5 साल बेमिसाल, लेकिन 5 साल जो बर्बादी के हुए वो सब देख ही रहे हैं। आप कितना भी तारीफ करवाओ जनता से कि ऐसा धाकड़ धामी ये स्मार्ट मुख्यमंत्री, स्मार्ट हम तब बोलेंगे कि जो भाई 5 साल से सड़कों पे हैं, जिनकी मांगे लंबित पड़ी हुई हैं, अविलंब पड़ी हुई हैं, यदि उन मांगों को आप कंप्लीट कर देते हो तो हम भी 1% बोलेंगे कि नेक्स्ट बार भी आपको मौका मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा ही आम जनता रोती रहेगी अपनी मांगों के, अपने अधिकारों के लिए, तो फिर क्या फायदा इनका? ये सरकार जानी चाहिए। फिर जिस राज्य में प्रदेश के मुखिया पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर 2021 को ये घोषणा करते हो कि पुलिस के जवान को 4600 पे ग्रेड का लाभ मिलेगा, अखबार फट जाते अगले दिन कि पुलिस के जवान को 4600 का लाभ मिलेगा। 5 वर्षों तक भी मुख्यमंत्री की घोषणा झूठी साबित होती। वही मुख्यमंत्री हैं जो अपने आप को सैनिक पुत्र कहते हैं। पुलिस के अधिकारी ये सुन ले, ये अभी आहट हुई है, आंदोलन को एकत्र किया गया है। अगला कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी की विधानसभा खटीमा में होगा, उनको याद दिलाया जाएगा उनकी घोषणा। ये अकेला राज्य पूरे भारत में हो गया है। घोषणा के बाद भी पुलिस के जवान को जो है 4600 का लाभ नहीं मिला। क्यों? आप उनके अनुशासन का फायदा उठा रहे हैं, उनको गुलाम बनाना चाहते हैं। ये वही जवान है जो आजीवन अपने माता पिता का इलाज नहीं करा सकता, लेकिन पुलिस के अधिकारियों के माता पिता का इलाज कराता है। वो अपने कर्म, अपने धर्म को निभाता है, अपनी निष्ठा को निभाता है। वो अपने बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना नहीं कर सकता। पुलिस के परिवार के बड़े अधिकारियों के बच्चों को पुलिस से स्कूल से लाना ले जाना करता है। आज हम सब पूरे उत्तराखंड के लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। हमारे साथ बड़ी संख्या में स्वराज दल के लोग हैं, बड़ी संख्या में अन्य संगठनों के लोग हैं। रमेश जोशी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष खुद मेरे साथ खड़े हैं। कंधे से कंधा मिला के हम दोनों भाई इस आंदोलन को चला रहे हैं, और मजबूती से अगला कदम हमारा खटीमा में होगा। भव्य आयोजन मुख्यमंत्री जी के आवास के बाहर होगा। पिछली बार जब मूवमेंट हुआ था तो पुलिस के जवानों के जो परिवार के लोग थे वो सड़कों पे आए थे अपने बच्चों के अधिकार के लिए। अब आप देखिए, वो मूवमेंट सरकार ने दबाया, जवानों पर प्रेशर बनाया गया, आप मूवमेंट नहीं करोगे, आपको कोई अधिकार नहीं है आंदोलन करने का। और एकमात्र पुलिस के जवान ऐसे हैं पूरे देश में जो कोई आंदोलन कर नहीं सकते, अपने लिए नहीं लड़ सकते, इनको ऐसा अधिकार मिला ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जनता को इनके साथ खड़ा होना चाहिए, तमाम लोगों को सामने आना चाहिए। चुनाव भी नजदीक है, और चुनाव से पहले अगर सरकार पर दबाव बनता है तो कहीं ना कहीं हमारे जवानों के हक में सरकार फैसला जरूर देगी, हमें समझ करेगी। हमारे साथ में बॉबी पवार भी हैं। पहले भी वादा किया था सरकार ने ग्रेड पे किया जाएगा पुलिसकर्मी में, लेकिन वादा नहीं पूरा हुआ, तो आज फिर दोबारा से किया जा रहा है। देखिए, जो झूठे वादे करते हैं उन्हें सबक मिलना चाहिए, उन्हें सबक सिखाना चाहिए। जिस प्रकार से धामी जी के द्वारा एक लेटर जारी किया जाता है कुछ वर्षों पूर्व कि 4600 ग्रेड पे मिलना उनका अधिकार, उन्हें मिलना चाहिए। 20 वर्षों की निरंतर सेवा जिनकी हो चुकी है उन्हें मिलना चाहिए, और हम भी यही कहते हैं कि मिलना चाहिए। पर आज वो खुद मुख्यमंत्री है, आज वो खुद गृह मंत्री है, और बावजूद उसके वो इस प्रकार की जो डिसीजन है उनको लेने में नाकाम हो रहे हैं। तो समझ आता है कि वास्तव में जो पुलिस के नौजवान हैं जो 24 घंटे ड्यूटी के लिए एक्टिव रहते हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि उन्हें 8 घंटे की ड्यूटी करनी है, 12 घंटे की करनी है, 18 या 24 घंटे की ड्यूटी करनी है। आज उनके लिए ना तो उन्हें प्रमोशन दिए गए, ना उन्हें 4600 ग्रेड पे दिए गया, और जो 25-25, 26-26 साल जिन्होंने ड्यूटी दे दी है, अब उनका रिटायरमेंट का समय कितना रह गया है, और वो 4-5 सालों में रिटायरमेंट होने वाले हैं। तो मैं समझता हूं कि तो उसके बाद वो करेंगे क्या, जाएंगे कहाँ? आज हम सबको
पुलिस के नौजवानों की इस पीड़ा को समझना पड़ेगा। हमारे घर के भी पुलिस के लोग हैं, हमारे रिश्तेदार भी पुलिस के लोग हैं, हमारे मित्र भी पुलिस के लोग हैं। उनकी पीड़ा को हमें मजबूती से उठाना पड़ेगा, जिसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं और इस लड़ाई को लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और सरकार फिजूल खर्ची छोड़कर जो दर्जाधारी मंत्री जो बनाए गए 100-150, एक मंत्री के एक दर्जाधारी के पीछे 5-5, 6-6 लाख रुपए महीने का खर्च हो रहा है। तो वहाँ पर आपको वित्तीय भार नहीं पड़ रहा है, यहीं पर भार पड़ रहा है कि अगर हमारे पुलिस के नौजवान मजबूत होंगे तो प्रदेश की कानून व्यवस्था मजबूत होगी, वो अच्छे से ड्यूटी कर पाएंगे। और साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि इस बार अगर ये काम नहीं हुआ, पिछले बार खटीमा को टारगेट किया गया था और खटीमा में वो हुआ जो पुलिस के नौजवान चाहते थे। इस बार कम से कम 20 से 25 सीटों को टारगेट करके सत्ता से बेदखल करने की पूरी तैयारी, अगर ये मांग नहीं मानते। तो साफ तौर पर देख सकते हैं जो अलग अलग पार्टियों से यहाँ पर आ रखे हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो जो उससे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून।